देखो ये बचपन में ननका कोई सिखाया जाता है, कोनो भी ननका को सिखाया जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी। बबुआ 6-7 दिन का रहता है तभी सिखा दिया जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरा में ए माइनस बी। बहुत पहले ही बचपने में कुल पढ़ते हो तुम लोग, अब तो 10 में आ गए हो। कक्षा 10 का त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम वो चीज़ पढ़ाएंगे जो बोर्ड एग्जाम है 2023 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मैं कक्षा 10 और 12 का वीडियो इस पे अपलोड करता रहूँगा, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो 2022 के दृष्टि से हम लोग चलेंगे। 2022 के बोर्ड एग्जाम में क्या आने वाला है ना, उसी क्वेश्चन को केवल इसमें सॉल्व कराएंगे मॉडल पेपर से। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। भैया सिद्ध करना है बबुआ, सिद्ध करना है, ध्यान से देख लो। सिद्ध करना क्या है, प्रूफ करना है कि सेक के पावर 4 घात थीटा माइनस tan के पावर 4 घात थीटा बराबर होता है 1 + 2 tan। सुने ही होगे आप लोग, राइट हैंड साइड वाला। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल करोगे तो आपको लाना पड़ेगा राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड को लेकर हल करोगे तो लाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड। और दोनों को लेकर साथ साथ में हल करोगे ना, दोनों को साथ ही में लेकर हल करोगे ना, तो जो दोनों जहां बराबर आएगा ना वहीं पे उसका कहानी खत्म हो जाएगा, मतलब वो प्रूफ हो जाएगा। समझ गए स्टूडेंट? तो चलते हैं इस सवाल को, जैसा कहोगे वैसे ही लगा दिया जाएगा। देखिए इस सवाल को लगाने से पहले मैं एक फार्मूला बताता हूँ। एक फार्मूला क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा या जाना होगा कि एक फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये स्टूडेंट फार्मूला होता है। और मेरे त्रिकोणमिति का फार्मूला का वीडियो चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा और उस त्रिकोणमिति के पूरे फार्मूलों को आप देख सकते हो एक जगह। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। अब उसको जानते रहने हुए इसके सॉल्व करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले करेंगे तो वो चीज़ हो जाएगा जो चीज़ पहले था। जैसे देखो 2 में 2 का गुणा करोगे 4 हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा करोगे 4 हो जाएगा, क्योंकि घात में घात का बाबू गुणा होता है। चलिए अब देखिए एक और बचपन में आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा भाई, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। ये बचपन में आप लोग पढ़े रहे होंगे कक्षा 6, 7, 8, 9 में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है कोष्टक में a + b दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। अब वो वाला फार्मूला इस पे देखेंगे कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब कुछ याद होगा तभी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन लगेगा। तो देखो इसको आप लोग a मान लो, इसको क्या मान लो, a मान लो, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस इसको b मान लो तो ये हो गया क्या b स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या कहता है कि एक कोष्टक में लिख दीजिए भैया, a कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में हो गया, और एक कोष्टक में हो जाएगा a माइनस b, एक कोष्टक में हो गया a + b और दूसरे कोष्टक में हो गया a माइनस b। अब देखिए कुछ दिमाग लगाइए, कुछ काम मतलब ऐसा कीजिए ताकि कम समय में ज़्यादा काम हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस है ना tan स्क्वायर, बराबर की इस साइड लाओगे तो माइनस हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा। अब बराबर केवल बचेगा क्या, 1 बचेगा, केवल क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब भाई सेक स्क्वायर थीटा इधर है, टैनवा प्लस में है, बराबर की इधर ही लाओगे तो माइनस में होगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, 1। मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रखोगे, 1 रख सकते हो। तो अब देखो स्टूडेंट ये तो सही है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू देखो, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, 1, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, 1 लिखोगे। अब देखिए स्टूडेंट होगा क्या कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, बताइए 1 का गुणा इतना में करोगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा में 1 का गुणा करोगे तो वही चीज़ ना मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या, tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। अब देखिए स्टूडेंट एक काम और दिमाग से सोचो, अब हमको लाना क्या है, पहले ये देखेंगे कि लाना क्या है। तो 2 tan मतलब 1 + 2 tan लाना है, मतलब tan के पद में लाना है, मतलब सेक को नहीं रहना चाहिए, उसमें सेक रहेगा तो प्रॉब्लम होगा, आंसर गलत आएगा। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर तुम क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर
स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। अब प्लस पहले से ही है यहाँ पर क्या, टेन स्क्वायर थीटा। अब बबुआ देखो ये 1 हो गया, ये प्लस हो गया, और हई देखो टेन स्क्वायर थीटा है, अब फिर एगो टेन स्क्वायर थीटा को जोड़ दोगे तो बताओ टेन स्क्वायर थीटा में एक ठो और टेन स्क्वायर थीटा जोड़ दोगे तो बाबू 2 टेन स्क्वायर थीटा होएगा कि नहीं होएगा, बताओ 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यही हमको प्रूफ करना था, मतलब हमारा आ गया स्टूडेंट क्या, राइट हैंड साइड आ गया। ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लो, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लो कि ये सेक स्क्वायर, सेक के पावर 4 माइनस टेन पावर 4 बराबर 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करना था इतना। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, देखो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। अब उसके बाद ये 4 4 घात है तो इसको दो को में तोड़ देंगे कि सेक स्क्वायर का पावर 2 सेक स्क्वायर पावर 2, तो 2 दूना 4 2 दूना 4 फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, देखो ये बचपन में ननका कोई सिखाया जाता है, कोनो भी ननका को सिखाया जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी। बबुआ 6-7 दिन का रहता है तो अभी सिखा दिया जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरा में ए माइनस बी। बहुत पहले ही बचपन में कुल पढ़ते हो तुम लोग, अब तो 10 में आ गए हो। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो देखो एक को ए और प्लस बी और दूसरा में ए माइनस बी। अब देखो इसका तो फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का 1 हो गया, तो इसके जगह पे हम लोग 1 रखेंगे, लेकिन हे को उतार देंगे, एक का गुणा इतना में करेंगे इतने होगा। अब सेक स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, देखो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर रख सकते हो। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख दिया, इसको उतार दिया, 1 को उतार दिया, टेन स्क्वायर जोड़ेंगे 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इससे त्रिकोणमिति सीख सकते हो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, ये दूसरे क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से लगाता हूँ, जैसे कि दोनों को लेकर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को साथ में लेके हल करेंगे हम लोग, और दोनों को एक जगह ऐसा स्थिति आएगा कि जो दोनों एक जगह बराबर हो जाएगा, वहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई लेफ्ट हैंड साइड लिखने की जरूरत नहीं है, बस उतार लेने की जरूरत है। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो इसका हम लोग परमीकरण करेंगे, हर का परमीकरण। तो नीचे क्या है, नीचे 1 माइनस है ना, तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करोगे और उतने बात से भाग कर दोगे। भाई जितने से गुणा करोगे उतने से भाग करोगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और बराबर इधर देखिएगा ये क्या है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान दो, कोसेक है ना, कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है 1 अपान साइन थीटा, अब प्लस ये कॉट थीटा होता है। ध्यान से देखिएगा कॉट थीटा का सूत्र, मैं सबका सूत्र बता दे रहा हूँ, देखिएगा कोसेक थीटा का जो उल्टा होता है वो बबुआ होता है 1 अपान साइन थीटा। अब देखो टेन थीटा बराबर सूत्र होता है ना बाबू, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का सूत्र हो जाता है यही का उल्टा कॉस थीटा बटे के साइन थीटा। तो देखो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कॉट है, क्या है, कॉट है, सिंपल सी बात है, कॉट है। तो कॉट थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे के क्या, साइन थीटा, ऐसे करके स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जब इसका परमीकरण किए हैं 1 माइनस कॉस थीटा था और परमीकरण करें तो प्लस से किए हैं, 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा किए हैं और 1 प्लस कॉस थीटा से भाग कर दिए ताकि कोई मान में परिवर्तन न हो। अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा अपान में। देखिए अब देखो फिर वही चीज बचपन वाला सूत्र आ गया। बचपन वाला क्या आया कि एक कोष्टक में जैसे ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, तो क्या मैंने लिखा था भाई कि एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। अब देखो वो जो बचपन वाला सूत्रवा था ना बाबू, देखो यहाँ वही स्थिति लागू हो जाएगी। एक कोष्टक में ए प्लस बी है और एक कोष्टक में ए माइनस बी है ना, एक कोष्टक में ए प्लस बी और ए माइनस बी है ना।
तो जब a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो उसकी जगह पे तुम a स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे, b स्क्वायर लिखोगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, अब देखिएगा इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा 1 बचेगा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा तो कॉस थीटा मिलेगा। अब इसका करेंगे स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, इसको क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में एक का 2 बार करो चाहे पूरा जिंदगी भर करो, कोई दिक्कत नहीं, एक के आंसर आएगा। 1 माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसको वैसे ही लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद अभी थोड़ा इधर आ जाते हैं, इसको बबुआ को हटा देते हैं, इन सभी को हटा देते हैं, इसका कोई अब काम नहीं है। अब थोड़ा यहाँ पे आते हैं, देखिएगा स्टूडेंट, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, देखो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए तुम लोगों को मैं ना कभी एक सूत्र बताया था बाबू, क्या बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो सिंपल सी बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। अब हमको चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो देखो साइन को यहीं पे रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 1, ये प्लस में है ना, बराबर क्यों साइड जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर तुम क्या लिख सकते हो बाबू, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, देखो बाबू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे तुम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। उसके बाद इधर क्या है, तो 1 प्लस कॉस थीटा और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा बटे में क्या है साइन थीटा का क्या है होल स्क्वायर है। अब इसको हम देते हैं हटा। अब देखो आगे क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखना भाई। अब देखो छोटू, ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखो ये पूरा की पावर है, पूरा की पावर है, तो जब पूरा की पावर है तो इसको जब अलग अलग करेंगे तो 1 प्लस, ध्यान से देखना, जब अलग अलग करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा के पावर भी 2 घात होगा, और साइन, अब साइनों पर 2 घात आएगा, है 2 घातीय साइन पर भी आएगा, तो बटे में साइन स्क्वायर भी थीटा। अब देखो एकदम सेम चीज़, दोनों बराबर आया तो लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब ये हो जाता है प्रूफ। तो ऐसे भी हम लोग काम कर सकते हैं, दोनों साइड को लेकर हल करोगे, जहां दोनों साइड बराबर आएगा वहां लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बबुआ ये 2022-23 के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहा, बहुत सारे क्वेश्चन है जो आते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे और इसके आगे वीडियो में फिर हम बात करेंगे। तब तक के लिए इसको अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं उसको सही कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।